हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 साइकोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो आपको सीधे 8 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग किसी भी हाल में आज की इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग डेली टाइम पे क्लास में जुड़ सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है, और नहीं पता है तो आपको याद जरूर से कर लेना है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वेरी गुड। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है। जी हाँ, तो इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है आप सबको बताने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि ए और सी ये दोनों शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ती है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, फिर आंसर कीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि नामक धारणा का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। जी हाँ, तो इनमें से किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि धारणा का प्रयोग किया था, देखिए यहाँ पे ऑप्शन को, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिन्हें स्टर्न ने किया था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को, और आप लोग भी साथ साथ में यहाँ पे आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो इनमें से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, देखिए फिर आप लोग आंसर कीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, धारण ये क्या है, यानी ये सृजनात्मक चिंतन की अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सत्यापन हो गया, उद्भवन हो गया, तैयारी, ये तीनों क्या है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए 4 में क्या पूछा गया, फिर फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, और जितने भी ये सारे क्वेश्चन, आपको एक भी इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूछा गया है कि बुद्धि की योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किसने किया। जी हाँ, इनमें से किसने प्रस्तावित किया है बुद्धि की योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को। यहाँ पे 4 में कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, जेपी दास, नागलिरी, किरवी हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो 5 को देखिए, फिर आंसर कीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया है। जी हाँ, इनमें से किसको मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया। यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल यहाँ पे 5 में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेक्षण को शामिल नहीं किया गया है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन स्व का भावात्मक पहलू है। जी हाँ, तो इनमें से कौन स्व का, यानी सेल्फ का भावात्मक पहलू है, यानी यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, यानी आत्मसम्मान ये क्या है, ये स्व का भावात्मक पहलू है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। पूछा गया है कि युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो इनमें से युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, देखिए यानी कौन सा मनोविज्ञान हो जाएगा, मानवतावादी मनोविज्ञान, या गत्यात्मक मनोविज्ञान, या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, या वैयक्तिक मनोविज्ञान। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्हें विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। पूछा गया है कि मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है। जी हाँ, तो इनमें से कौन मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, किसने इसको दिया है। यहाँ पे 8 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिखाई मैस्लो हो जाएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या है 9 में, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया है। जी हाँ, तो किसके द्वारा 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया, यहाँ पे देखिए, यानी कि मर्रे द्वारा होगा, युंग द्वारा होगा, या अल्पोर्ट द्वारा होगा, या कैटेल द्वारा होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कैटेल द्वारा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, फटाफट से देखिए, फिर आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। पूछा गया कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। जी हाँ, तो इनमें से कौन कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ, देखिए फिर आंसर कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ कि मॉर्गन एवं रोजनबिग, उसके बाद रोसार्क एवं मर्रे। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सी को भी देख लीजिए, क्या पूछा गया, मर्रे एवं मॉर्गन या कैटेल। यहाँ पे 10 में कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखानी मर्रे एवं मॉर्गन हो जाएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे 11 भी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या पूछा गया है 11 में।
निम्नांकित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? जी हाँ, तो इनमें से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? यहाँ पे देखिए, पराहम होगा, अहम होगा, उपाहम होगा, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एलिमेंट है, कौन सा ऑप्शन राइट है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अहम, ये क्या है? ये वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या है 12 में? निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? देखिए यहाँ पे आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट है? वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखाने सामाजिक सहभागिता, ये प्रतिबल का स्रोत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? तो इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? यानी कि शोर होगा, कुंठा होगा, द्वंद्व होगा, या आंतरिक दबाव होगा। तो यहाँ पे 13 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखानी शोर, ये मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 14 को। जी हाँ, 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है। जी हाँ, तो इनमें से किस चीज से हंस शैली संबंधित है? देखिए यहाँ पे 14 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखानी तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पे 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट है? पूछा गया है कि इनमें से कौन तनाव का धनात्मक पहलू है? जी हाँ, तो इनमें से तनाव का धनात्मक पहलू कौन सा है? यहाँ पे देखिए 15 में कौन सा ऑप्शन राइट है, फटाफट से बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यूस्ट्रेस, ये क्या है? तनाव का धनात्मक पहलू है। अगर आपको तनाव का ऋणात्मक पहलू पूछता है तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रेस। तो आपको ये भी याद रख लेने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को। जी हाँ, 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। जी हाँ, तो कैटेटोनिक स्टूपर एक किस चीज का लक्षण यहाँ पे आपको बताने हैं? यानी 16 में कौन सा ऑप्शन राइट है? वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया। यानी कि मनोविदालिता का लक्षण है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पे 17 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो बिना किसी देरी की आप लोग आंसर कीजिए। पूछा गया कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है। जी हाँ, इनमें से कौन द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है? देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखने उन्माद तथा विषाद हो जाएगा। जी हाँ, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 17 हो चुका है, 18 को देखिए। पूछा गया कि डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। जी हाँ, एक प्रकार का कैसा रोग यहाँ पे आपको बताने हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे 18 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं मानसिक दुर्बलता। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो 19 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पूछा गया है कि एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। जी हाँ, इनमें से एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? देखिए यानी कि ऊंचाई से डरना, बिल्ली से डरना, कुत्ता से डरना, या आंधी तूफान से डरना। यहाँ पे 19 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने ऊंचाई से डरना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 स्क्रीन पे आ चुका है। तो बिना किसी देरी के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। पूछा गया है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? इनमें से कौन से सिद्धांत पर व्यवहार चिकित्सा आधारित है? यहाँ पे 20 में करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखानी अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने मार्ग है? जी हाँ, तो योग के कितने मार्ग हैं पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में? यहाँ पे 21 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 8 मार्ग है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्या है 22 में? फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। पूछा गया है कि पारस्परिकता अवरोध के नियम का आधार होता है। जी हाँ, तो इनमें से पारस्परिकता अवरोध के नियम का आधार क्या होता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्रमबद्ध और संवेदीकरण राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में 23 को। क्या है 23 में? इनमें से कौन मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा की विधि नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा की विधि नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, फिर आंसर कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सकारात्मक प्रबलन और टोकन इकोनॉमी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में 24 को। 24 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। जी हाँ, तो किससे मनोवृत्ति का विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है? यहाँ पे 24 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी परिवार से प्रभावित होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में 25 को। क्या है 25 में? क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? जी हाँ, तो इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, फिर आप लोग आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या गया ऑप्शन में दिया गया, पढ़िए फिर आप लोग आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे 25 में ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। दिखानी स्थानापन्न या प्रतिनिधि मूलक विशिक्षण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में 26 को। 26 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? यानी कि भूमिका, समूह सोच,
पदवी या मानक। यहाँ पे 26 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं समूह सोच। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। पूछा गया है कि नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है, जी हाँ, तो इनमें से किससे नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है। देखिए यहाँ पे 27 में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिन्हें सामाजिक सुकुड़ीकरण से संबंधित है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है, जी हाँ, इनमें से कौन सा समूह है जिसमें निष्ठा का भाव सबसे अधिक होता है। तो 28 में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अंतः समूह में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि पर्यावरण मनोविज्ञान है, जी हाँ, तो इनमें से पर्यावरण मनोविज्ञान है। चलिए फटाफट यहाँ पे आंसर कीजिए। तो 29 में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 की ओर। जी हाँ, तो 30 को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे पूछा गया है कि भीड़ का परिणाम है, जी हाँ, तो इनमें से कौन भीड़ का परिणाम है, देखिए फिर आंसर कीजिए। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रदूषित वातावरण का भाव। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 की ओर। जी हाँ, 30 हो चुका, 31 को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। पूछा गया है कि वंचन है, जी हाँ, तो इनमें से कौन वंचन है, देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यानी कि 31 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इच्छित वस्तु की कमी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 32 को। जी हाँ, 32 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया, फटाफट से आंसर कीजिए। अभिधातज उत्तर दबाव विकार के कारण है, जी हाँ, तो इनमें से कौन अभिधातज उत्तर दबाव के विकार के कारण है, यानी कि आपका चक्रपात होगा, भूकंप होगा, बाढ़ होगा, या इनमें से सभी। यहाँ पे 32 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 33 को। जी हाँ, 33 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है, जी हाँ, तो इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है, देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 33 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं निर्देशन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 की ओर। जी हाँ, 33 हो चुका है, 34 को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। पूछा गया कि मनोवैज्ञानिकों का संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है, जी हाँ, तो इनमें से कौन सी श्रेणी में है, यहाँ पे 34 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सामान्य कौशल। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 35 को। 35 में पूछा गया कि समय प्रबंध कौशल है, जी हाँ, समय प्रबंध कौशल यानी कैसा कौशल है, देखिए फिर आंसर कीजिए। यहाँ पे 35 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी वैयक्तिक कौशल है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की क्लास में आपको इस क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चन कवर कराए हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर कराए हैं सीधे आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है, क्योंकि मैंने इस क्लास में वैसे क्वेश्चन को कवर कराया जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लास को देख लीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना, और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग टाइम पे क्लास में जुड़ सकेंगे और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकेंगे। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।